हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है यह वॉल्यूम 2 जो निकाला गया था बुक रुक्मिणी पब्लिकेशन की तरफ से बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए। आज इसका हम लोग 15वां टेस्ट सीरीज कवर करेंगे। ठीक है, 15वां टेस्ट सीरीज जो है आज इसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले 14 टेस्ट सीरीज पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं और बता दूं कि इसके अलावा जो ये रुक्मिणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 जो है बुक अभी हम लोग कवर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो है एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से जो कांस्टेबल बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो बुक आया हुआ था, जिसमें कि टोटल 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था, तो ये पूरा का पूरा 1 से लेकर 10 मॉडल सेट जो है ये भी हम पूरा करवा चुके हैं। अगर आप लोगों को इसका वीडियो देखना है तो ये भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन जो है इसका आंसर बताते चल रहे हैं हम। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 936 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करे। देखिए, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे इसका जो आंसर दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, 56% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 2 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 5 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर और इसका जो आंसर दिया हुआ वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, 120 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ग इकाई इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन और इसका जो आंसर दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर बी, 5/24। कितना हो जाएगा? 5/24 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में जो दिया हुआ है इसका जो आंसर दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, 20 वर्ष। ठीक है, चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन और इसका जो आंसर है इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर दिया हुआ है 800 रुपया। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है यहाँ पे इसमें कह रहा है कि हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, खाली स्थानों को भरे। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, खाली स्थानों को भरे। तो हिंदी में जो मूल व्यंजनों की संख्या है वह है टोटल 33। कितना है? 33 है। 33 जो है हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण से क्या बोध होता है। परिमाणवाचक विशेषण से क्या बोध होता है? तो क्रिया का नापतोल होता है। क्या होता है? क्रिया का नापतोल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है इसमें कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है तो यह है ऑप्शन डी जो दिया हुआ है, मैंने वहीं सामान रखा होगा। मैंने वहीं सामान रखा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं। प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं? सही है इसका, अस्थाई। प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं? तो अस्थाई होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि मनोविकार शब्द का संधि विच्छेद चुने। मनोविकार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनः प्लस विकार। क्या हो जाएगा? मनः प्लस विकार। क्या हो जाएगा? मनः प्लस विकार बराबर क्या हो जाएगा? मनोविकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ है इसमें, उठा चांदी का उज्ज्वल शंख, फूंकता हूँ भैरव हुंकार। उपरोक्त पंक्ति किनकी है? उपरोक्त पंक्ति जो है यह किनकी है? तो यह पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर जी की। किनकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर और इसमें दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? तो इसमें से श्लेष जो है, श्लेष यह अर्थालंकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर में दिया हुआ यहाँ पे, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ है वह है टाल मटोल करना। टाल मटोल करना जो है आनाकानी करना का मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है?
तो सही हो जाएगा इसका राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है माटी की मूर्तें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताएं। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताएं, तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा विभावना। क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज स्क्रीम। स्क्रीम, ठीक है। तो इसका जो नियरली यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीम जो होता है यहाँ पे, स्क्रीम इसका मतलब भी होता है चिल्लाना, जबकि शॉर्ट का मतलब जो है इसका मतलब भी क्या होता है? चिल्लाना ही होता है, ठीक है। इसका भी मतलब जो होता है वो होता है चिल्लाना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 22 नंबर में। इसमें दिया हुआ है विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज हैप्पी। हैप्पी जो है इसका जो नियरली वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे कंटेंट। क्या हो जाएगा? कंटेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेज। और जो सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है कि द मैन आर वर्किंग दियर, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है आर एट होम। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाइब्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाइब्स हो जाएगा, ठीक है। वाइब्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर। 24 नंबर में क्या दिया हुआ है? देखिए 24 यहाँ पे दिया हुआ है कि राहुल वर्क्स लेस, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है देन मोहन। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केयरफुली। यहाँ पे क्या हो जाएगा? केयरफुली हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे कि राहुल वर्क्स लेस केयरफुली देन मोहन। 25 नंबर में दिया हुआ है इट, ब्लैंक दिया हुआ है फिर ऑल डे लॉन्ग यस्टरडे। तो यहाँ पे जो ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ रेंड। यहाँ पे रेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेंड हो जाएगा, ठीक है। रेंड हो जाएगा। इट रेंड ऑल डे लॉन्ग यस्टरडे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज, चूज द करेक्ट सीक्वेंस गिवन इन द ऑप्शन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि BADC। बी जो है क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा 1 नंबर पे, उसके बाद ए हो जाएगा ये 2 नंबर पे, डी हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर और सी हो जाएगा 4 नंबर। तो क्या हो जाएगा? इट यहाँ पे हो जाएगा आई वाज, क्या हो जाएगा? आई वाज क्वाइट हैप्पी टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें दिया हुआ है, इसमें जो है दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पहले क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा और उसका जो है उसके बाद सी हो जाएगा 4 नंबर पे। तो 1 नंबर पे वी मस्ट, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा वी मस्ट, उसके बाद हो जाएगा प्रोटेक्ट, उसके बाद हो जाएगा आवर, उसके बाद हो जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा इसका अरेंजमेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर में क्या कह रहा है। दिया हुआ है इसमें चूज द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये दिया हुआ है वन हु लीड्स एन ऑस्टेयर लाइफ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एस्केटिक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस्केटिक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एस्केटिक कहा जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो इसमें जो दिया हुआ है वो है कि चूज द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अ पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो या टेलीविज़न प्रोग्राम। रेडियो या टेलीविज़न प्रोग्राम जो प्रेजेंट्स करता है उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे एंकर हो जाएगा। क्या कहा जाता है उसे? एंकर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें दिया हुआ है ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। सेंटेंस दिया हुआ है हिंदी में, भारत का इतिहास गौरवशाली है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ ग्लोरियस। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ ग्लोरियस, इसका जो है इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है
कह रहा है इसमें पृथ्वी से किसी आकाशगंगा की दूरी 10⁻25 मीटर की कोटि की होती है, तो आकाशगंगा से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए प्रकाश द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो प्रकाश द्वारा जो लिया गया समय हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा 3 × 10⁻16 सेकेंड। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 32 नंबर में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है इसमें निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो कथन सी दिया हुआ है यह सही नहीं है। जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें दिया हुआ है यहाँ पे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। माध्यम आवश्यक है तो वह माध्यम है ए एवं बी दोनों, यानी कि चालन एवं संवहन में, दोनों में। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन अब क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 34 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है यदि स्पर्श कोण कितना हो। यदि स्पर्श कोण कितना हो, यानी कि स्पर्श कोण इसका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है इसमें अस्थायी अश्यान असंपीड्य के लिए बर्नौली का समीकरण व्यक्त करता है कौन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा संरक्षण को सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 kg द्रव्यमान व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी ठोस गोले को इसके केंद्र से जाते हुए अक्ष के परितः 50 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घुमाया जाता है, तो घूर्णन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो घूर्णन की जो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पे 9/20 जूल। क्या हो जाएगा, 9/20 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि MKS पद्धति में जी का मान क्या होगा। MKS पद्धति में जी का मान क्या होगा, तो जी का मान जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल। क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है। दिया हुआ है कि लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में घूम जाते हैं। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सभी डोमेनों के सभी परमाणु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 40 नंबर। दिया हुआ है इसमें कि जब प्रकाश तरंगें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो प्रभावित चर होते हैं क्या। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, तरंगदैर्घ्य एवं वेग। क्या हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य एवं वेग हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर। यहाँ पे दिया हुआ है कि समूह 16 के तत्व में रेडियो सक्रिय है। सही आंसर हो जाएगा इसका पोलोनियम। क्या हो जाएगा, पोलोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है। तो इसमें से जो दिया हुआ है ओस्मियम, इसका घनत्व जो है सबसे अधिक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है प्राकृतिक गैस में होता है। सही आंसर है इसका 80% मीथेन। प्राकृतिक गैस जो होता है, नेचुरल गैस, उसमें 80% यानी कि 80% क्या होता है, मीथेन होता है। याद रखिएगा 80% जो है इसमें क्या होता है, तो मीथेन होता है। नेक्स्ट देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में उपयुक्त अवस्थाएं हैं। तो वह अवस्थाएं हैं अधिक दाब व अधिक ताप। क्या है, अधिक दाब व अधिक ताप है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब 45 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि निम्नलिखित में से किस तत्व का आयनिक विभव सबसे कम है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 46 नंबर दिया हुआ है इसमें कि यदि किसी गैस की नियत द्रव्यमान का आयतन स्थिर ताप पर आधा कर दिया जाए तो उसका दाब कितना हो जाएगा। तो उसका दाब हो जाएगा 2 गुना। क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा उसका दाब। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर में कि नीचे दी गई इकाइयों में से कौन सी इकाई दाब की है। तो इसमें से सभी क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, यानी कि टॉर हो जाएगा, बार हो जाएगा, मानक वातावरणीय दाब हो जाएगा। ये सब के सब जो है सभी क्या है, दाब की इकाई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब कि उच्चतम ध्रुवीय सहसंयोजक बंध निम्नलिखित में उपस्थित है। किस में उपस्थित है, तो यह उपस्थित है इसमें HF में। किस में है, HF में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 49 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि आणविक विमाओं से
कोलाइडी कणों का पृथक्करण कहलाता है क्या? क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है डायलिसिस। क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है? क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है मैग्नीशियम। क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ है इसमें कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे जो बड़ी कोशिका है वह है तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं जो है शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट है श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है। श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है किसमें? सही है इसका कार्बोहाइड्रेट्स में। श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। इसमें 53 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग कितने महीने लगते हैं? माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग कितने महीने लगते हैं? तो इसमें लगभग लग जाते हैं 9 महीने। कितने महीने? 9 महीने। ठीक है, चलिए देखेंगे अब अगला क्वेश्चन 54 नंबर। क्वेश्चन नंबर 54 में जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। सही हो जाएगा इसका साइनोबैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन 55 नंबर में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है इसमें कि मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? मानव कान के किस भाग में? तो वह भाग है कर्णपटही झिल्ली। कर्णपटही झिल्ली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो इसमें से जाइलम जो है यह सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। ठीक है, सरल अस्थायी ऊतक नहीं है क्योंकि जाइलम जो है एक जटिल अस्थायी ऊतक है, याद रखिएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन 57 नंबर में दिया हुआ है कि लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो यह है सिक्किम में। सिक्किम में जो है लोसुंग त्यौहार लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? सही हो जाएगा इसका गुजरात। गुजरात जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। गुजरात में 1960 ईस्वी में ही शराबबंदी शुरू की गई थी। 1960 ईस्वी में। कब की गई थी? 1960 ईस्वी, याद रखिएगा 1960 ईस्वी गुजरात में। नेक्स्ट देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो डी दिया हुआ है शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, यह सुमेलित नहीं है। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब 60 नंबर में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है इसमें कि गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ओटनतुल्य को। किसको कहा जाता है? ओटनतुल्य को कहा जाता है गरीबों की कथकली, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि ऑरेंज क्रांति निम्नलिखित में से किस एक देश से संबद्ध है ऑरेंज क्रांति? तो सही आंसर हो जाएगा इसका यूक्रेन से। किससे? यूक्रेन से। नेक्स्ट देखेंगे 62 नंबर में कि नोट्रे डैम कैथीड्रल कहाँ स्थित है? नोट्रे डैम कैथीड्रल जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पेरिस में। कहाँ पे स्थित है? पेरिस में है। नेक्स्ट है सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सही है इसका यहाँ पे अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? तो यह बताया है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर में कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो यह चलाई थी यूनानियों ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है न्यू अमरावती स्टेशन किस रेलवे जोन का तीसरा पिंक स्टेशन बना है? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य रेलवे का। मध्य रेलवे का, याद रखिएगा। अगला है 67 नंबर में कि दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था? तो यह 1582 ईस्वी में। यह भी याद रखिएगा 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही शुरू किया था अकबर ने। ठीक है, अगला देखेंगे 68 नंबर में दिया हुआ है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में की गई थी। अगला है धरती आबा किसे कहा जाता है? धरती आबा किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बिरसा मुंडा को। किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा को कहा जाता है धरती आबा। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका सिनकोना पेड़। सिनकोना पेड़ से हम क्या प्राप्त करते हैं, तो कुनैन प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा। और यह एक औषधीय पेड़ है, यह मलेरिया के इलाज में जो है प्रभावी होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर में क्या दिया हुआ है इसमें कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था। सही हो जाएगा इसका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन 72 नंबर में क्या दिया हुआ है इसमें कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह कितना है, तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 73 नंबर में। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह असम का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। सही आंसर हो जाएगा इसका सिंदरी में। कहाँ लगा था, सिंदरी में लगा था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब 75 नंबर में दिया हुआ है इसमें कि राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है, तो यह 5 वर्षों के लिए की जाती है। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर में दिया हुआ यहाँ पे 76 नंबर दिया है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। किस अनुसूची में दिया गया है, तो यह दिया गया है 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में यह दिया गया है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें कह रहा है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। सही आंसर है इसका 75 75 जो है बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या वर्तमान में है। वही बात करें अगर विधानसभा की, तो बिहार में विधानसभा में टोटल 243 यानी कि 243 सीट है। लोकसभा की अगर बात करें लोकसभा की, तो यहाँ पे लोकसभा की 40 सीटें हैं। ठीक है, और राज्यसभा की यहाँ पे टोटल 16 सीट है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 78 नंबर दिया हुआ है इसमें कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, तो यह किया गया था 1953 में। कब किया गया था, 1953 में किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन किया गया था, तो यह किया गया था 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 80 नंबर में क्या कह रहा है दिया हुआ है इसमें कि भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो यह हुआ था 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है इसमें कि विश्व जनसंख्या दिवस 2023 की थीम क्या है। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 की थीम क्या है, तो इसका जो थीम है वह है कि लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 82 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो पद की शपथ जो दिलाता है राज्यपाल का वह राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कि कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी में से होकर गुजरती है। किस पर्वत श्रेणी में से होकर गुजरती है, तो यह गुजरती है, याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट से होकर, वेस्टर्न घाट से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो चंदेल। खजुराहो चंदेल शासक, यह जो है यहाँ पे सुमेलित है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यह सुमेलित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 85 नंबर में। यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था। भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था, तो इनके द्वारा जो ध्वजारोहण पहली बार किया गया था वह किया गया था 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी नदी के तट पर। 1929 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी नदी के तट पर। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 86 नंबर दिया हुआ है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है मैक-मोहन रेखा। कौन सी रेखा, मैक-मोहन रेखा। ठीक है, और इसका जो निर्धारण किया गया था वह किया गया था 1914 ईस्वी में। ये भी पूछ देता है इसका ईस्वी। ठीक है, तो आप लोग ये भी थोड़ा इसको देख लीजिएगा, 1914 ईस्वी में जो इसका निर्धारण किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 87 नंबर में क्या दिया हुआ है इसमें कि यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 की थीम क्या है। यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 की थीम क्या है, तो इसका जो थीम है वह है
इंडिजीनस लैंग्वेजेस, ठीक है, इंडिजीनस लैंग्वेजेस जो है इसका थीम था। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ यहाँ पे कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है। मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के द्वारा, ठीक है, जम्मू कश्मीर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब 89 नंबर में क्या दिया हुआ है। दिया है इसमें कि किस देश में पुरातत्वविदों ने 4000 साल पुराने अभ्यारण्य का पता लगाया है। अभ्यारण्य का पता लगाया है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। क्या हो जाएगा? नीदरलैंड हो जाएगा। अगला देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि जोगिंदर वॉर मेमोरियल कहाँ स्थापित किया गया है। जोगिंदर वॉर मेमोरियल कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह स्थापित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखेंगे कि भारतवर्ष में बहुसंख्यक प्रजाति पाई जाती है। भारतवर्ष में बहुसंख्यक प्रजाति पाई जाती है, कौन सी? सही आंसर हो जाएगा इसका गोंड। क्या हो जाएगा? गोंड प्रजाति जो है भारतवर्ष में बहुसंख्यक रूप में पाई जाती है। चलिए देखते हैं हम 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया हुआ इसमें कि कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई। टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई, तो यह हुई थी 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहब की तरह जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव को। बालाजी बाजीराव को जो है नाना साहब की तरह जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा इसका सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी का मुख्यालय है, और इसका जो गठन किया गया था वह 1913 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का जो है गठन किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 95 नंबर दिया हुआ है इसमें, खट्टे फल के लिए कौन सा प्रदेश अधिक विख्यात है। खट्टे फल के लिए कौन सा प्रदेश अधिक विख्यात है। सही आंसर है इसका भूमध्य सागरीय वन। क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय वन हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, और इसमें दिया हुआ है कि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है जापान में। कहाँ पे पाई जाती है? जापान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 97 नंबर दिया हुआ है इसमें कि दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया। सही हो जाएगा इसका शेरशाह। शेरशाह के द्वारा जो है पुराने किले के अंदर किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था शेरशाह के द्वारा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है इसमें कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी किसने। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी, तो यह स्थापना किया गया था वी.डी. सावरकर के द्वारा। वी.डी. सावरकर के द्वारा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम 99 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जाती है। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति जो है किसके द्वारा घोषित की जा सकती है, तो यह घोषित की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अब इस टेस्ट सीरीज का 15वां टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने। प्रस्तावित किया था किसने, तो यह किया था A.G. टांसले ने। A.G. टांसले ने, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये था रुक्मिणी पब्लिकेशन जो वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम 2023 के लिए। आज इसका हम लोग 15वां टेस्ट सीरीज जो है पूरा कर लिए, ठीक है। और इस बुक में टोटल 25 टेस्ट सीरीज जो है दिया हुआ। इससे पहले 14 टेस्ट सीरीज जो है पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से फ्री में इसका आंसर टिक किया हुआ PDF आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।